जब आरआरआर के कंपोजर एम किरवानी ने जिंदा रहने के लिए बदली अपनी पहचान, इंडस्ट्री में कई नामों से करते थे काम। म्यूजिक कंपोजर एम किरवानी को आरआरआर के गाने नाटू नाटू के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। अधिकतर तेलुगु में काम करने वाले किरवानी ने हिंदी में भी कई यादगार गाने दिए, लेकिन लोगों को इस बारे में कम ही याद रहता है। वो इसलिए क्योंकि हिंदी में उन्होंने नाम बदलकर काम किया। उन्होंने जान बचाने के लिए अपनी पहचान बदली थी। अगर आप हिंदी फिल्मों के दर्शक हैं तो जख्म फिल्म का गली में आज चांद निकला गाना आपने ज़रूर सुना होगा। हो सकता है कि फिल्म आपने शायद ना देखी हो, मगर ये गाना आपको फिर भी पता होगा। अगर नहीं पता तो फिर केके की आवाज़ में गाया हुआ आवारापन बंजारापन तो याद ही होगा, और ये भी नहीं पता तो जादू है नशा है तो पता ही होगा। मतलब ये कि म्यूज़िक कंपोज़र एम करीम का कोई ना कोई गाना आपके ऑल टाइम फेवरेट्स की लिस्ट में ज़रूर होगा। लेकिन क्या आपको यादगार गाने बनाने वाले एम करीम का चेहरा याद है? बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको उनका चेहरा नहीं याद होगा। लेकिन अगर आपको उनका चेहरा देखना है तो आरआरआर के नाटू नाटू गानों के लिए गोल्डन ग्लोब जीतने वाले म्यूजिक कंपोजर एम किरवानी का चेहरा देख लीजिए। एम करीम और एम किरवानी एक ही शख्स का नाम है। तमिल और मलयालम में इन्हीं म्यूजिक कंपोजर को मरगाथा मणि के नाम से भी जाना जाता है। एक ही आदमी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग नामों से काम कर रहा था और सभी भाषाओं में यादगार गाने बनाए। लेकिन नामों की कहानी ऐसी थी कि जिसे एक नाम पता था उसे दूसरा नहीं। हिंदी की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल तो आपको याद ही होगी, जिसमें अमोल पालेकर की दो अलग अलग पहचान को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। एम किरवानी के अलग अलग नामों की वजह से भी ऐसा कंफ्यूजन हो चुका है। एक किस्सा यह है कि तेलुगु फिल्म के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक रामोजी राव ने किरवानी को पहला बड़ा मौका दिया था। उन्हें किरवानी का काम पसंद आया तो अपने प्रोडक्शन में बनने वाली कई फिल्मों के लिए उन्होंने कंपोजर को साइन कर लिया। लेकिन इन फिल्मों में से एक के डायरेक्टर के साथ किरवानी के क्रिएटिव डिफरेंस हुए और वो फिल्म से अलग होना चाहते थे। राव को इस बात पे गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने साथ काम करने वालों में से एक को बुलाया और कहा कि किरवानी को रिप्लेस करने का वक्त आ गया है। रामोजी राव को हिंदी फिल्म सूर के गाने बहुत पसंद आए थे और वो फिल्म के कंपोजर से बहुत इम्प्रेस थे। राव ने तय किया कि सूर के गाने कंपोज करने वाले एम करीम को मौका दिया जाए, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि दोनों एक ही आदमी हैं। नामों का ये कंफ्यूजन सूर के गाने लिखने वाले मशहूर शायर निदा फाजली को भी झेलना पड़ा। वो अपनी फिल्म के कंपोजर से मिलने चेन्नई गए, लेकिन उन्हें बहुत मुश्किल हुई क्योंकि फाजली साहब चेन्नई में करीम को खोज रहे थे, लेकिन यहाँ इस नाम का कोई था ही नहीं। रिपोर्ट्स बताती है कि जब उन्हें पता चला कि किरवानी तीन नामों से काम करते हैं तो उन्होंने उनसे पूछा, आप क्या खुद को भगवान समझते हैं? किरवानी के अलग अलग नामों से जो कन्फ्यूजन हुए उनके किस्से पढ़कर आप भले हंस दें, लेकिन असल में नाम बदलने की एक कहानी थोड़ी उदासी भरी भी है। किरवानी 30 साल के थे और उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसी समय उनके गुरु ने बताया कि उन पर असमय मौत का खतरा है। गुरु ने कहा कि अगर उन्हें इससे बचना है तो 1.5 साल के लिए सन्यासी की तरह रहना होगा। भगवान शिव के पक्के भक्त किरवानी ने गुरु का आदेश मान लिया। वो सन्यासी की तरह रहे, सिर्फ वेज खाना खाया और सबसे बड़ा त्याग ये किया कि अपनी पत्नी से दूर अलग जगह रहने लगे। इसी दौरान उनकी पत्नी को बेटा हुआ, जिसे किरवानी कई महीने के बाद देख पाए। लेकिन उस समय किरवानी पर लगभग 30 लोगों के संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी थी। इस जॉइंट फैमिली में ही आरआरआर और बाहुबली के राइटर विजेंद्र प्रसाद का परिवार भी था, जिनके बेटे राजा मौली अभी पढ़ ही रहे थे। किरवानी ने संन्यास तो लिया मगर काम नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनके गुरु ने ही उन्हें ये दूसरा नाम सुझाया था। नए नाम के साथ किरवानी या एम करीम कुमार शानू से मिले और दोनों ने साथ में क्रिमिनल के लिए गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म का ये गाना तुम मिले दिल खिले बहुत पॉपुलर हुआ। एम करीम ने साया, जख्म, सूर और पहेली जैसी फिल्मों में कई यादगार गाने दिए। हिंदी फिल्म देखने वाले दर्शकों में जिन्हें भी एम किरवानी और एम करीम का मैटर पता है, उनमें से अधिकतर को बाहुबली के गानों के बाद ये पता चला। भले ही लोगों को एम करीम के गानों के बारे में ज़्यादा न पता हो, लेकिन अब आरआरआर को गोल्डन ग्लोब में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिलने के बाद उनकी पहचान को लेकर किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा।